नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं दस्तक। गणतंत्र दिवस पर दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के सामने देश की आन बान शान का प्रदर्शन होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 26 जनवरी को मुख्य अतिथि बनने का न्योता कबूल कर लिया। गणतंत्र दिवस की भव्य परेड पर मेहमानों की कतार में इस बार एक ऐसा चेहरा चमक सकता है जिसे पूरी दुनिया नजरें उठाकर देखती है। दिल्ली के राजपथ पर 2015 की 26 जनवरी की छबीली सुबह मेहमानों की शोभा बढ़ा सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। जी हां, यह ऐतिहासिक मंजर मुकम्मल हो सकता है। शाम के 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, इस गणतंत्र दिवस पर हम एक दोस्त की उम्मीद करते हैं। हमने राष्ट्रपति बराक ओबामा को पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में मुख्य अतिथि बनने का न्योता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्वीट के कुछ देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी ट्वीट जारी हुआ। ओबामा ने मोदी के न्योते को स्वीकार करते हुए लिखा, राष्ट्रपति बराक ओबामा भारतीय गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक होने जनवरी 2015 में भारत आएंगे। We have now received a confirmation through diplomatic channels of President Obama agreeing to come to India as the first US president for a Republic Day as the chief guest. नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर अटकलें तेज हो गईं। सितंबर में मोदी की अमेरिकी यात्रा की तस्वीरें तैरने लगीं। वो गर्मजोशी, वो मेल मुलाकात, वो गुजराती में ओबामा का मोदी से हाल पूछना, मोदी के लिए अमेरिका की मेहमान नवाजी, सब कुछ जीवंत हो उठा। और बीजेपी ने मोदी के इस न्योते की महिमा बतानी शुरू। भारत और अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है, इसलिए इस न्योते की गरिमा और बढ़ गई है। कूटनीतिक मायनों की तलाश के मानी तो हैं ही। नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा दोनों एक मिजाज के नेता हैं। विकास और बदलाव दोनों की पहचान है। बराक ओबामा ने अमेरिका में जीत के बाद कहा, यस वी कैन। मोदी हिंदुस्तान में बोल उठे, यस वी कैन। ओबामा ने मोदी को मैन ऑफ एक्शन का तमगा दिया और मोदी कूटनीति के स्तर पर कुछ ऐसा एक्शन ले रहे हैं जो आज तक इससे पहले भारत में किसी ने नहीं लिया। निस्संदेह नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में दुनिया के नक्शे पर भारत को उभार दिया है, जहां चीन, जापान से लेकर अमेरिका तक नई नजर से देखने को मजबूर हो गया है। नरेंद्र मोदी भारत की विदेश नीति को नई धार देना चाहते हैं। ये बात तभी साफ हो गई थी जब अपने शपथ ग्रहण समारोह में ही उन्होंने सार्क देशों के नेताओं को बुलाकर सबको चौंका दिया था। उसके बाद यूएन से लेकर G20 तक उन्होंने दुनिया के मंच पर भारत का दबदबा कायम किया और अब पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाकर नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है, बल्कि पड़ोसी मुल्कों को एक संदेश भी दिया है। गौरव सावंत के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। बड़ा दिलचस्प रिश्ता रहा है नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा के बीच। जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तब उन्हें अमेरिका जाने तक की मनाही थी क्योंकि वहां का वीजा नहीं उन्हें हासिल होता था। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक ओबामा की उनसे 3 बार मुलाकात हो चुकी है। एक बार अमेरिका में मुलाकात हुई, दूसरी बार मुलाकात हुई म्यांमार में और उसके बाद G20 के दौरान। बताया जाता है कि G20 के दौरान ही नरेंद्र मोदी ने बराक ओबामा को कहा कि आप आइए। 26 जनवरी को का न्योता उन्होंने दिया। लेकिन इससे पहले जितनी भी मुलाकातें हुई हैं उसमें बेतकल्लुफी का एक आलम नजर आया है। ओबामा ने पहले मुलाकात में उनसे केम छो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहा था, उसके बाद उन्हें घुमाने फिराने ले गए थे। जब अगली बार भी मुलाकात हुई तो बात कुछ आगे बढ़ी, लेकिन तीसरी मुलाकात में नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से कह ही दिया कि 26 जनवरी को आइए, गणतंत्र दिवस का जश्न हमारे साथ मनाइए। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत को लेकर अमेरिका का नजरिया सीधे तौर पर बदला दिखा। मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद तो यह बदलाव और भी मुखर हुआ। जो सहजता मोदी और ओबामा की मुलाकात में दिखी, उसी सहजता से ओबामा ने मोदी का न्योता कबूल किया। ओबामा गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनेंगे तो दोनों देशों के रिश्तों में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। भारत और अमेरिका के संदर्भ में इन 2 बयानों का मिलना एक संयोग हो सकता है, मगर मोदी और ओबामा के बहाने ये बदलाव का संयोग दुनिया के सुपर पावर के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते को नया मोड़ देता दिख रहा है। मोदी और ओबामा के मेल मिलाप में दोस्ती का नया रंग भर रहा है। यह पहली बार होगा जब अमेरिका का कोई राष्ट्रपति पहली बार
भारतीय गणतंत्र के उत्सव में मुख्य अतिथि बनेगा। प्रधानमंत्री के तौर पर यह मोदी के लिए भी अहम होगा, क्योंकि सितंबर में अमेरिकी यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने सुपर पावर के साथ परस्पर सहयोग और समझौते का जो दोस्ताना सिलसिला शुरू किया था, उसमें एक सुनहरा अध्याय और जुड़ेगा। मोदी अमेरिका गए, उस पर पूरी दुनिया की नजर टिक गई। मोदी के स्वागत और उनसे मुलाकात में ओबामा की निजी दिलचस्पी पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गई। चर्चा शुरू हो गई कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनते ही हिंदुस्तान में अमेरिका को ऐसा क्या दिखने लगा कि राष्ट्रपति ओबामा इतने बेकरार हो गए। आखिर ये वही ओबामा हैं जिनके राष्ट्रपति बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीजा नहीं मिला। ये विवाद पुराना था, लेकिन अपने लचीले रुख को लेकर मशहूर ओबामा ने भी मोदी के लिए वीजा कानून में कोई ढील नहीं दी। लेकिन भारी बहुमत से मोदी की चुनावी जीत ने जैसे अमेरिका को भी चौंका दिया, ठीक उसी तरह जैसे कभी राष्ट्रपति चुनाव में ओबामा की ऐतिहासिक जीत पर पूरी दुनिया हैरान हुई थी। चुनावी सर्वेक्षणों और मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के विश्लेषणों से ओबामा ने तो पहले ही भांप लिया था कि मोदी को अब कोई रोक नहीं सकता। लिहाजा भावी प्रधानमंत्री को लेकर अमेरिका ने पहले ही रणनीति बदलनी शुरू कर दी थी। और जब मोदी चुनाव जीते तो ओबामा ने न सिर्फ फोन पर बधाई दी, बल्कि अमेरिका आने का फौरन न्योता भी दिया। और जब पीएम बनने के 4 महीने बाद मोदी अमेरिका गए तो न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर से लेकर मेडिसन स्क्वायर गार्डन तक मोदी के रंग में रंग गया। अमेरिका में ऐसा पहली बार हो रहा था जब किसी विदेशी मेहमान का इतना गर्मजोशी से स्वागत हो रहा था। इसकी चर्चा व्हाइट हाउस तक में हुई। पीएम मोदी का वो जलवा जैसे राष्ट्रपति ओबामा को भी चकाचौंध कर रहा था। व्हाइट हाउस में अभी मोदी का वेलकम होना बाकी ही था, तब तक अमेरिका के ही मंच से मोदी ने अपना संदेश साफ कर दिया। सीधे सीधे शब्दों में जता दिया, ये जमाना पार्टनरशिप का है, सुपर पावर का नहीं। बात अब ताकत से नहीं, कदम से कदम मिलाकर बनेगी। और वाकई जब मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे तो उनके सम्मान में राष्ट्रपति ओबामा कदम से कदम मिलाकर चलते दिखे। व्हाइट हाउस में मोदी का 2 दिन वेलकम हुआ। एक दिन लंच और दूसरे दिन डिनर पर ओबामा और मोदी के बीच बेतकल्लुफ अंदाज में बात हुई। और जब दोनों विदा हुए तो आतंकवाद और वैश्विक संगठन के दूसरे पहलुओं पर साझी पहल के नए भरोसे के साथ। ये वही भरोसा है जो भारतीय गणतंत्र के उत्सव पर पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति को मेहमान बना रहा है। आज तक ब्यूरो। दरअसल हाल ही में ओबामा ने कहा था कि हिंदुस्तान एशिया की धुरी है। ये सच है कि चीन सबसे प्रगतिशील देश यहां पर है, सबसे अधिक विकास चीन ने किया है, लेकिन एक सुपर पावर को, एक ऐसे देश जो कि सुपर पावर बनने का इच्छुक है, उससे मुकाबला करता हिंदुस्तान ही नजर आता है। ओबामा अमेरिका में उम्मीदों के नायक माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी भारतीय जनमानस के नए मसीहा। ओबामा के साथ पहली मुलाकात में ही विचारों की पटरी इतनी बैठ गई कि इधर मोदी ने ओबामा को इनविटेशन देने की जानकारी ट्विटर पर दी, उधर उस पर ओबामा का कबूलनामा आ गया। इसकी वजह सिर्फ राजनयिक नहीं बल्कि कुछ निजी विश्वास भी है। मोदी और ओबामा के रिश्तों के बीच उम्मीदों की ऐतिहासिक प्रतीक है ये तस्वीर। जिस तरह से दोनों मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल में चहलकदमी करते दिखे, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। दिलचस्प ये भी है, ओबामा सिर्फ मोदी का साथ देने गए थे। अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के नेता के स्मारक पर यह फैसला ओबामा ने आखिरी वक्त में लिया था, वरना मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल में मोदी को अकेले जाना था। लेकिन व्हाइट हाउस में बातचीत के बाद जब दोनों साथ निकले तो इस साथ पर दुनिया ने गौर किया। ओबामा और मोदी ने न सिर्फ एक साथ श्रद्धांजलि दी, बल्कि भ्रमण के दौरान ओबामा ने मेमोरियल से जुड़ी हर चीज की अहमियत भी मोदी को निजी तौर पर बताते दिखे। तब भी इसे दोनों मुल्कों के बीच दोस्ती के नए दौर के संकेत के तौर पर देखा गया। अब तो उस पर नजदीकियों की मुहर भी लगती दिख रही है। जिस तरह मार्टिन लूथर किंग के मानवतावादी आंदोलन में मोदी की आस्था है, उसी तरह ओबामा की दिलचस्पी महात्मा गांधी के दर्शन में है। गांधी के अहिंसक आंदोलनों और शांति संदेश को दुनिया के मन से अहम बता चुके हैं। इन सिद्धांतों के पैरोकार मोदी भी हैं। अमेरिका दौरे पर गए मोदी ने भी कहा कि दुनिया के उलझते समीकरणों के दौर में गांधी की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा है।
इन्हीं ऐतिहासिक संदर्भों की समानता के साथ मोदी और ओबामा दोनों ही उम्मीदों के नायक माने जाते हैं। ओबामा हालांकि राष्ट्रपति पद से जल्द ही विदा होने वाले हैं, लेकिन उम्मीदों के पथ पर मोदी का कारवां तो अभी शुरू हुआ है। फर्क बस इतना ही है। ऐसे में जाते जाते ओबामा का दूसरी बार हिंदुस्तान आना और गणतंत्र दिवस पर मेहमान बनना दोनों देशों के रिश्तों में उम्मीदों का एक नया अध्याय जोड़ जाएगा। आज तक ब्यूरो। लोकसभा में पहली कतार में बैठने वाले नेताओं के जो नाम हैं वो तय हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुर्सी है वो तो तय ही है। उसके साथ ही आपको बता दें कि उनके ठीक बगल की सीट जो है वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह को मिल गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज राजनाथ सिंह के बगल में बैठेंगी और उसी के साथ सुषमा के साथ वाली जो सीट है उस पर लालकृष्ण आडवाणी नजर आएंगे। नितिन गडकरी, सदानंद गौड़ा और मुरली मनोहर जोशी भी अगली कतार में दिखेंगे। शिवसेना की तरफ से अनंत गीते, लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान, पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और थम्बीदुरई भी अगली पंक्ति में ही होंगे। अब देश का एक बड़ा तबका नरेंद्र मोदी में विकास पुरुष की छवि देखता है, उन्हें बदलाव का प्रतीक मानता है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल उन्हें हिंदू स्वाभिमान का प्रतीक मानते हैं। उनका मानना है कि पृथ्वीराज चौहान के बाद पहली बार दिल्ली की गद्दी पर हिंदू स्वाभिमान की रक्षा करने वाला प्रमुख बैठा है। विश्व हिंदू कांग्रेस के उद्घाटन कार्यक्रम में वीएचपी के अशोक सिंघल का हिंदू जात्याभिमान जाग उठा। दिल्ली से देश चला रही बीजेपी सरकार में उन्हें 800 साल पुरानी गुलामी की बेड़ियां टूटती दिखीं। अशोक सिंघल को गुलाम, खिलजी, लोदी, तुगलक और मुगल अंग्रेज के नीचे हिंदुओं का मान कुचला हुआ नजर आया। साथ ही साथ आजादी के बाद की सभी सरकारें भी अपने हिंदू मान से समझौता करती दिखीं। 800 वर्ष के बाद पृथ्वीराज चौहान उसके हाथ से दिल्ली जब चली गई तो दिल्ली आज तक हिंदू समाज के हाथ में वापस हिंदू स्वाभिमानियों के हाथ में नहीं आ पाई थी। आज पहली बार हिंदू स्वाभिमानियों के हाथ में 800 वर्ष के बाद दिल्ली की सत्ता स्थापित हुई है। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाने वाले प्रधानमंत्री में उन्हें साक्षात पृथ्वीराज चौहान नजर आए और उनके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत को हिंदुओं में विश्व का सांस्कृतिक गुरु दिखा। हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से अशोक सिंघल ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदू स्वाभिमान के सबसे बड़े नेता आए हैं पृथ्वीराज चौहान के बाद। लेकिन लोकसभा में किस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट तय हुई है वो हम आपको दिखा देते हैं। इसके लिए हम आपको अपने अगले स्टूडियो में आपको लिए चलेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह की है कि नरेंद्र मोदी के बगल में बताया जा रहा है कि सुषमा स्वराज वहां पर नजर आएंगी। सुषमा स्वराज के बगल में राजनाथ सिंह नजर आएंगे। सुषमा के साथ वाली सीट पर लालकृष्ण आडवाणी नजर आएंगे। नितिन गडकरी, सदानंद गौड़ा और मुरली मनोहर जोशी भी अगली कतार में दिखेंगे। शिवसेना की तरफ से अनंत गीते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान हैं, पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव हैं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, थम्बीदुरई भी अगली पंक्ति में ही नजर आएंगे। ये कुल मिलाकर वो तस्वीर होगी जो अगली पंक्ति की नजर आएगी। ये ठीक मेरे पीछे आप इस तरह से देख सकते हैं लोकसभा की अगली पंक्ति की ये तस्वीर, जहां पर नरेंद्र मोदी, साथ में राजनाथ सिंह, उसके बाद सुषमा स्वराज और उसके बाद तमाम बाकी नेता आपको नजर आएंगे। ये तय हो गया है और इसी तरह की तस्वीर लोकसभा में नजर आने वाली है। दस्तक में